मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे दो लेटर है, एक है ट्रेंड और दूसरा है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त मतलब दोस्तों के साथ दोस्ती। तो मुझे दोस्ती तो करना आता है, तो सवाल आता है मैं किससे करूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ दोस्ती करने का बात कहा जा रहा है। अब सवाल ये आ रहा है ट्रेंड, इसको मैं पकड़ूं कैसे, कैसे समझ में आए मुझे ट्रेंड। मैं आप लोगों को और एक बात नियमित रूप से कहता हूं कि मार्केट सीढ़ीदार तरीके से जाता है। मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो मार्केट सीढ़ीदार तरीके से चलता है। अगर मुझे किसी तरीके से इस सीढ़ी को समझ में आ जाए, मुझे किसी तरीके से सीढ़ी को पकड़ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रेंड पकड़ने में आ जाएगा या ट्रेंड मुझे समझने में आ जाएगा। तो आज का एपिसोड में हम लोग इस सीढ़ी को समझेंगे और इस सीढ़ी को समझते हुए हम लोग ट्रेंड को पकड़ने का कला रप्त करेंगे। देखिए, ये बेसिकली ये क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइस एक्शन को सही तरीके से पढ़ पाए वो मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकता है। और मैं आज आप लोगों को सीढ़ी को समझाते हुए ट्रेंड को पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। आज का एपिसोड का शीर्षक होगा हायर पीक हायर ट्रप्स और लोअर पीक लोअर ट्रप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले सीढ़ी को समझाने का चेष्टा करता हूँ। सीढ़ी क्या है? हम लोगों का घर में या अपार्टमेंट में हम लोग सीढ़ी तो बहुत देखे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सीढ़ी को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक सीढ़ी को ड्रॉ किया। इस सीढ़ी में खासियत हम लोगों को एक एक करके समझना होगा। क्या खासियत है? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इस सीढ़ी का ये है एक चोटी, ये है दूसरा चोटी, ये है तीसरा चोटी और ये है पहला खाई, ये है मेरा दूसरा खाई और ये है मेरा तीसरा खाई। देखिए, इस सीढ़ी में एक बहुत बढ़िया चीज़ हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हर एक शिखर पिछले शिखर से ऊपर आया है। हम लोगों को चार्ट में यही चीज़ को पकड़ने का कोशिश हमेशा करना होगा। इस चोटी को ही हम लोग पीक कह रहे हैं, पर्वत का शिखर। ये एक पीक पिछले वाला पीक से ऊपर पड़ रहा है और ये है घाटी, एक घाटी पिछले वाला घाटी से ऊपर चल रहा है। अगर हम लोग किसी तरीके से चार्ट में इस चीज को पकड़ में ले पाए तो हम लोगों के लिए एक मार्केट का ट्रेंड पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं इस सीढ़ी का, एक बार इसका मनोवैज्ञानिक जगह को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई भी एक शेयर, आप अपना मनचाहा इसमें नाम जोड़ दीजिए। कोई इसको एसीसी समझिए, कोई इसको इन्फोसिस समझिए, कोई इसको रिलायंस समझिए। देखिए, हम लोग कॉमर्स का बेसिक बुनियादी सिद्धांत क्या समझे कि कोई भी चीज़ का दाम तब बढ़ता है जब उसका डिमांड बढ़ता है और कोई भी सामान का दाम तब घटता है जब उसका डिमांड कम हो जाता है या उसका डिमांड से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ जाता है।
चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे शेयर हो, कुछ भी चीज़ का मार्केट का प्राइस इस बेसिक कॉमर्स का ये बुनियादी सिद्धांत के ऊपर खड़ा है। ये चीज़ हम लोग दिमाग में अगर रखेंगे तो हम लोग इस जो चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसमें से कैसे हम लोग कुछ बुनियादी चीज़ समझ पाए। देखिए, पहला चीज़, आप अपने हिसाब से इसका एक नाम दिया। एक शेयर का दाम यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 वो इस जगह पे जब पहुँचा तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सामान लिए थे, जो लोग यहाँ पे लिए थे, जो लोग यहाँ पे लिए थे, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा है। और प्रॉफिट में चल रहा है, चलते हुए जब शेयर का प्राइस इस जगह पे आता है तो बेसिक बुनियादी जगह पे एक चीज़ घटता है मार्केट में। कोई भी व्यक्ति के साथ ये घट सकता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। हम लोगों का मन में खोने का डर बहुत जल्दी हावी हो जाता है। अगर मैं किसी से पूछूं तुमको क्या डर लगता है, तो वो कह सकता है हाँ, सामान कोई भी चीज़ खोने का तो डर हर किसी का मन में रहता है। जैसे आतंकवादी लोगों का कोई डर नहीं होता है, उसका उस तरीके से सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश किया जाता है कि उसका जीवन का हर एक भौतिक आवश्यकता से वो ऊपर चले जाते हैं, तभी ना वो जाके खुद मर के 10 को मार सकता है। तो वो व्यक्ति जिसके पास किसी भी चीज़ का खोने का डर हो, वो हमेशा इस तरह का माहौल में एक इम्पल्सिव रिएक्ट करेगा। इम्पल्सिव रिएक्ट मतलब कोई एक शेयर 10 रुपया में लेने के बाद अगर वो 15 रुपया देख रहा है तो उसको लगेगा 5 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, चलो प्रॉफिट ले लेते हैं। तो यहीं से इस शेयर का यहाँ पे पतन स्टार्ट होता है। ये जो शेयर का प्राइस यहाँ पे गिरा, ये प्राइस गिरने का मूलभूत कारण ये है कि इस जगह पे जो लोग शेयर में पोजीशन बनाए थे या ये खरीदारी किए थे, वे लोग यहाँ पे प्रॉफिट टेक कर रहा है। तो प्रॉफिट ले रहा है मतलब सप्लाई आ रहा है, इसके चलते शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट टेक कर रहा है मतलब वो जब माल बेच रहा है, कोई ना कोई तो माल ले रहा होगा। वो कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग हैंड के तौर पे डिनोट करूँगा। अब हुआ ये कि यहाँ पे एक जगह तक प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद इसमें दोबारा एक नया मूव आ गया और इसके चलते यहाँ से वो शेयर का प्राइस दोबारा ऊपर के तरफ चलना स्टार्ट हुआ। हम लोगों के लिए जब हम लोग सीढ़ी को समझेंगे, सीढ़ी समझने का बुनियादी जगह पे ये होता है, जैसे ही शेयर का प्राइस पिछले शिखर को क्रॉस करते हुए जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जगह पे है पिछले शिखर का, ये है पिछले शिखर को क्रॉस करते हुए जाएगा। एडवेंचरस ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए ये होता है पहला संकेत लेने का। एडवेंचरस ट्रेडर या इन्वेस्टर कि मुझे यहाँ पे पिछले शिखर को शेयर क्रॉस करके जा रहा है। लेकिन जो लोग कॉन्जर्वेटिव होता है, वे लोग और थोड़ा इंतजार करता है और आगे जाके इसमें पोजीशन बनाने का सोच विचार करता है। सवाल आता है कहाँ पे? तो इसी तरीके से ये शेयर का प्राइस यहाँ तक बढ़ गया, मतलब इस जगह पे भी बहुत सारा लोग ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा। पोजीशन बनाने के बाद इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक जगह पे प्रॉफिट टेकिंग का टेंडेंसी मार्केट में हावी होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट टेकिंग का टेंडेंसी आएगा और एज ए रिजल्ट यहाँ पे ये शेयर नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं एक जगह पे ये जो घाटी का निर्माण होगा और यहाँ से दोबारा ये शेयर का मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब आता है कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर जब आएगा, वो ये दूसरा शिखर को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है तब जाके यहाँ पे पोजीशन लेता है। तो यहाँ पे कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर को इस दूसरा जगह पे पोजीशन लेने का पीछे कारण क्या है? वे लोग इस तरीके से मार्केट को देखता है, मैं बहुत बार कहता हूँ सीढ़ीदार तरीके से चलता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सीढ़ी ही दिखाई दे रहा है,
कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर लोग यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन सोचता है। किस तरह का इक्वेशन? देखिए, मैं अगर इस शिखर का नाम देता हूं P1 और इसका नाम देता हूं P2 और इसका मान लीजिए नाम देता हूं P3 और इस घाटी का नाम दे रहा हूं T1, इसका नाम दे रहा हूं T2 और इसका नाम दे रहा हूं T3, तो P1 P2 P3 T1 T2 T3, क्या यहां पे इक्वेशन बनता है? गौर करिए, यहां पे P2 जो है वो P1 से ज्यादा है और T2 जो है वो भी T1 से ज्यादा है। देखिए, T2 T1 से ऊपर आया और P2 भी P1 से ऊपर आया। आपके हाथ में अप ट्रेंड आ गया। अब इस अप ट्रेंड को आपको फ्रेंड बना के इसके साथ चलना है, या यहाँ पे जो सर्कस हो या पिक्चर हो रहा है उसको साइडलाइन के बाहर बैठ के एंजॉय करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आप प्राइस चार्ट में इस तरह का चीज, प्राइस एक्शन में इस तरह का चीज ढूंढ पाओगे, तभी आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक ट्रेंड पकड़ में आ गया। मैं जो चीज यहां पे समझाया, इसका ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड को इसी तरीके से ड्रॉ करके समझाने का यहां पे कोई औचित्य नहीं है, वीडियो से बड़ा ही होगा, लेकिन इसी चीज का उल्टा होगा डाउन ट्रेंड के लिए। अब मैं मेन चार्ट में जाके आप लोगों को एक बार एक इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए एक बार प्राइस चार्ट में जाके देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे प्राइस चार्ट में आए हैं। ये क्या है? ये भारत पेट्रोलियम का वीकली चार्ट है। गौर करिए, देखिए भारत पेट्रोलियम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था। कैसे पता चलेगा डाउन ट्रेंड में था? यहां पे पता इस तरीके से चलेगा, यहां पे पता इस तरीके से चलेगा। ये देखिए, एक शिखर तैयार हुआ, यहां पे एक दूसरा शिखर तैयार हुआ, यहां पे इसमें नीचे एक ट्रफ तैयार हुआ और उस ट्रफ से नीचे यहां पे एक ट्रफ तैयार हुआ। तो यहां पे देखिए, एक शिखर है, पीक, ये है दूसरा पीक, ये है एक ट्रफ, ये है दूसरा ट्रफ। इस तरीके से समझ में ये आ गया कि भारत पेट्रोलियम BPCL एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड होने के बाद हमेशा तो कोई शेयर डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, इसमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये जगह को गौर करेंगे। कैसे? देखिए, नीचे गिरते हुए यहाँ पे एक आपका पिक तैयार हुआ। इस जगह को गौर करिए। तो आप कहेंगे ये पिक, यहाँ पे एक पिक और यहाँ पे ये जो पिक है, ये चारों ही पिक एक से दूसरा नीचे है और यहाँ पे एक ट्रफ हुआ, यहाँ पे एक ट्रफ हुआ, यहाँ पे एक ट्रफ हुआ और तीनों ही ट्रफ नीचे है। और ये पीक होने के बाद मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ। गौर करिए, यहां से मार्केट जो गिरा, सबसे पहले यहां पे एक हायर ट्रफ फॉर्मेशन हुआ। ये जो ट्रफ आया हम लोगों के पास, ये पिछले वाला ट्रफ से ऊपर आया। सबसे पहला संकेत हम लोगों को अप ट्रेंड का मिल रहा है। सबसे पहला संकेत हम लोगों का अप ट्रेंड का मिल रहा है कि हायर ट्रफ हुआ। हम लोग अगर दोबारा इक्वेशन में जाए तो हम लोगों का इक्वेशन का ये जो हिस्सा था T2 ग्रेटर देन T1, ये हम लोगों का कंफर्मेशन आया। अब कंफर्मेशन T2 ग्रेटर देन T1 का आ गया, लेकिन सिर्फ यही तो इक्वेशन का पार्ट नहीं है। इस इक्वेशन का एक दूसरा हिस्सा भी है, P2 ग्रेटर देन P1 होना आवश्यकता है। तो जब यहाँ पे इस जगह पे आके प्राइस यहाँ से जैसे ही क्रॉस किया इस जगह को, तुरंत हम लोगों के सामने संकेत आ गया
कि इस पीक को मार्केट क्रॉस कर रहा है। अब मज़ेदार बात देखिए, जैसे ही क्रॉस किया, एडवेंचरर ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, यहाँ पे पहला पोजीशन तैयार कर लिया। मैंने पहले ही कहा कि एक जगह पे जाने के बाद इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आता है। ये थोड़ा नीचे आया और नीचे आने से क्या समझ में आया, नीचे जो आया हम लोगों का यहाँ पे देखिए हायर ट्रफ फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही हम लोगों का यहाँ पे हायर ट्रफ फॉर्मेशन हो गया तो हम लोगों का कंजर्वेटिव ट्रेडर या इन्वेस्टर यहाँ पे सक्रिय हो गया। लेकिन वे लोग सक्रिय तो हुआ, लेकिन एक्शन करने से अभी भी झिझक रहा है। वो लोग एक्शन करने के लिए थोड़ा और पुख्ता संकेत का आवश्यकता में रुके हुए हैं। तो उन लोगों को संकेत कहाँ पे आया, इस जगह पे आके जैसे ये यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ, वहाँ पे ये लोग पोजीशन बना लिए। और ये बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम दिसंबर महीने में जैसे ही 310 को क्रॉस किया, तुरंत ही उसके अंदर एक 310 के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। बीपीसीएल जैसा शेयर ये 310 को क्रॉस करने के बाद 355 तक जाना मायने रखता है। इसको हम लोग क्लासिकल एनालिसिस कहते हैं, प्राइस एक्शन एनालिसिस कहते हैं। आज के तारीख में इस तरह का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला बहुत कम रह गए। लेकिन अगर आप लोग शुरू से ही चार्ट के ऊपर इस तरीके से समय दो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का मार्केट एनालिसिस बहुत प्योर हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में हम लोग हायर पिक हायर ट्रफ और लोअर पिक लोअर ट्रफ के माध्यम से किस तरीके से ट्रेंड को पकड़ में लाया जा सकता है और ट्रेंड को पकड़ के ट्रेंड को फ्रेंड बना के उस मूवमेंट से मार्केट से 2 पैसा कमाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ सीखा। आशा करता हूं ये आप लोगों का काम में आएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।